कहते तो हैं कि यह देश राम का है, सबके अपने अपने राम हैं, सबके अपने अपने राम को पूजने के तरीके हैं, राम को मानने के तरीके हैं। राम को सब मान रहे हैं, लेकिन राम की कौन मान रहा है, यह आज के समय में सोचने की जरूरत है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम हरिजन ने कुछ दिनों पहले ट्विटर पर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर अगर शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा। उन्होंने लिखा कि अगर आज के समय में कृष्ण और राम होते तो राम को शंभूक वध की हत्या के आरोप में और श्री कृष्ण को गोपियों के वस्त्र चुराने के आरोप में मैं जेल के अंदर भिजवा देता, यानी उन पर कानूनी धाराएं लगवाकर उन पर केस करता। इस बयान को आप कई बार पढ़िएगा और इस बयान को आप कई बार सुनिएगा। उसमें अगर यानी कि सही बात है कि आज के समय में अगर इस तरह की घटनाएं होती, जिन घटनाओं को हम आदर्श मानते चले आए हैं, उनको पढ़ करके या उन तरह की धार्मिक किताबों को पढ़ करके, तो क्या आज के समय में, आज के संवैधानिक और लोकतांत्रिक देश में ऐसा करना ठीक होगा या फिर नहीं होगा। SC/ST एक्ट भी बना, जिसमें SC/ST समुदाय पर अत्याचार करने वाले लोग जेल में भेजे जाते रहे हैं। मायावती के शासन में यह व्यवस्था काफी तेजी से देखने को मिली थी। तो विक्रम हरिजन ने नया कुछ क्या कहा जिससे विवाद उत्पन्न हो गया। यह पहला मामला नहीं विक्रम हरिजन का कि वो पहली बार विवाद में आए हैं। इससे पहले भी वो अपने बयानों को लेकर के विवाद में रहते ही रहते हैं। एक छोटा सा परिचय मैं विक्रम हरिजन का आपको बता दूं कि वो वर्तमान समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर हैं। इससे पहले की उनकी जो पढ़ाई है वो JNU में भी हुई है। JNU संस्थान, जिस पर भी काफी आरोप लगते रहते हैं आज के कुछ संगठनों द्वारा। अब उनके बयान देने के बाद जो सबसे बड़ा विवाद हुआ, उसमें विश्व हिंदू परिषद और कुछ हिंदू संगठनों की भावनाएं आहत हुई हैं। भारत देश में भावनाएं आहत होना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ होती रहती हैं, लेकिन उन भावनाओं के आहत होने के बाद लोग किस तरह से हताहत हो जाते हैं कि किसी व्यक्ति को मॉब लिंचिंग करने की धमकी तक दे देते हैं। कहते हैं कि तुम अगर कैंपस में दिखे तो तुम्हें हम पीट डालेंगे, तुम्हें हम मार दिए जाएंगे। विक्रम हरिजन इस बयान को देने के बाद विवाद में तो घिरे ही, लेकिन चारों तरफ उन्हें एक अंधकार भी दिखाई दे रहा है। वो कई जगहों पर सहायता भी मांगे, लेकिन उन्हें वो मुकम्मल सहायता नहीं मिली है जिस सहायता की उन्हें आज के समय में या इस समय में जरूरत है। वो कई संगठनों से भी मिल रहे हैं, कई लोगों से भी मिल रहे हैं, मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मीडिया भी इसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है उनके इस बयान को। क्या मीडिया आज के समय में कह सकती है कि आज के समय में किसी शंभूक को उसके सिर्फ शिक्षा लेने के कारण उसका वध किया जा सकता है? कई धार्मिक संत भी इस पर अपना बयान दिए कि अगर राम ने शंभूक की हत्या की थी तो कोई न कोई वजह रही होगी। उन संतों को वह वजह बतानी भी चाहिए, सिर्फ इतना ही नहीं कि कोई न कोई वजह रही होगी। वजह वाल्मीकि रामायण में लिखी गई है कि कुछ ब्राह्मण वहां पर जाकर के राम से कहते हैं कि त्रेता युग में किसी शूद्र द्वारा शिक्षा लेना वर्जित है, यह इस प्रकार करके सीधा स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा, इसलिए इसकी हत्या कर देनी चाहिए। आप इस कहानी को देखिए, इस कहानी को पढ़िए भी और इस कहानी को सुनिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर रामायण जोड़ी गई है, क्योंकि इसमें जो बात है वो काफी खट्टी बात है, यानी कि खट्टा खट्टा थू और मीठा मीठा गप वाली बात है। कुमार विश्वास भी पहले उत्तर रामायण के प्रसंगों को सुना करके रोते थे, सीता के निर्वासन की कथा को सुना करके रोते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके जो बोल हैं वो बदले आए हैं। अब बात अपने अपने राम की है, तो अपने अपने राम को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करने की भी है कि राम कहां पर फायदेमंद होंगे और राम कहां पर हानिकारक होंगे। यानी कि धर्म को फायदे और हानि के हिसाब से सोचकर चलाया जा रहा है, ये तो आप मानते ही होंगे। कुछ लोगों को दर्शन करने की व्यवस्था 500-1000 रुपए में बड़ी सुलभ हो जाती है और आम आदमी वहां पर खड़ा रहता है, उसको धक्के देकर के मंदिर से जल्दी जल्दी आगे हटा दिया जाता है। तो इसमें भी VVIP और सामान्य व्यक्ति की कैटेगरी जो निकल कर आई है, तो आप समझ सकते हैं कि धर्म भी व्यापार की गिरफ्त में किस तरीके से जा रहा है। ऐसे में अगर इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो धार्मिक भावनाएं जो आम जनमानस है या जो उसको मानने वाले लोग हैं, खास करके संगठन के लोग जो किसी भी धर्म का झंडा उठाते हैं, उनकी भावनाएं जरूर आहत होती हैं। विक्रम हरिजन कई बार दरख्वास्त भी दे चुके हैं पुलिस स्टेशन, SP और प्रयागराज के
बड़े अधिकारियों को, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सुरक्षा मुहैया नहीं है। सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि विक्रम हरिजन अपने घर के अंदर बंद हैं, वो वहां से नहीं निकल रहे हैं। पुलिस व्यवस्था को चाहिए, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह नागरिक को भयमुक्त रखे, लेकिन पुलिस प्रशासन भी कह दे रही है कि इसमें हम आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन भी उन्हें नोटिस ही थमा रहा है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है, यानी कि वो भी हाथ खड़े कर चुका है सिर्फ एक बयान के चलते। उस बयान को अगर आप देखें, सुने और समझें तो वह सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि यह हमारी आपकी भी बुद्धिमत्ता है कि हम उन बयान को किस तरीके से सोच और समझ रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं। जो कहते हैं कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, उसमें कुछ ही लोग शामिल होते हैं। एक बड़ा हुजूम नहीं दिखता जो सीधे हाय हाय चिल्लाने लगे कि धार्मिक भावनाएं आहत हो गई हैं, यानी कि देश की भावनाओं का भी ठेका कुछ लोगों ने ले रखा है। वो जब चिल्लाते हैं, वो जब कहते हैं, तभी लगता है कि धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। विक्रम हरिजन कई जगहों पर कई लोगों से अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोग उनका साथ दें। अब एक ऐसे देश में जहां पर बोलने की आज़ादी हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, और खास करके जो व्यक्ति जिस धर्म से जुड़ा है वह अगर उस धार्मिक चीज़ों की या उस धार्मिक पुस्तक की लिखी बातों का खंडन कर रहा है या उससे आज के समय के हिसाब से बता रहा है, तो इसमें गलत कितना है, ये हमारे आपके सोचने की बात है। तो ये घटना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विक्रम हरिजन की, जिन पर उनके बयान देने के आरोप में थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। विश्व हिंदू परिषद के संगठन और स्थानीय जो वहाँ के नेता हैं जो इस संगठन को देखते हैं, उनके द्वारा। इसी विश्वविद्यालय में कुछ दिन पहले वहाँ के प्रॉक्टर राकेश सिंह द्वारा एक छात्र पर जमकर लाठियां बरसाई गई। तब एफआईआर लिखी गई, कब लिखी गई, कितनी देरी में लिखी गई और क्या कार्रवाई की गई, अभी तक छात्र बैठे हुए हैं। विक्रम हरिजन का कहना है कि यह सब कुछ उनकी जाति को लेकर के किया जा रहा है। अब जाति जनगणना हो गई है तो जाति पर ठीक से और खुल करके बात करनी अब जरूरी भी हो गई है, कर लेनी चाहिए। लोगों को एक बार पूरी मन की भड़ास, पूरे मन के अंतरात्मा की आवाज निकल जानी चाहिए। जिनको अपनी जाति पर गर्व करना है वो 1-2 साल तक खूब अच्छे से गर्व करें, और जिनको अपनी जाति पर गर्व नहीं करना है वो ना करें। तो शायद हमको लगता है कि बहुत कुछ जो कड़वापन है इस चीज को लेकर के वो निकल जाएगा। खैर, हम बात कर रहे हैं विक्रम हरिजन की उस बयान की जिन पर विवाद छिड़ा हुआ है। अब विक्रम हरिजन पर आगे क्या होगा? क्या उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया संगीता श्रीवास्तव क्या उनको सुरक्षा देंगी? क्या प्रयागराज पुलिस उनको सुरक्षा देगी? क्या प्रशासन उनको सुरक्षा देगा? यही नहीं, विक्रम हरिजन ऊंचे स्तर तक भी अपनी सुरक्षा की मांग कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई ठीक ठाक अभी तक उनको आश्वासन नहीं मिला है। कुछ वामपंथी संगठन उनके साथ खड़े हुए हैं जो लगातार एफआईआर जो की गई है उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि वो रामायण का भी हवाला दे रहे हैं, वो कृष्ण का भी हवाला दे रहे हैं। बातें कुल मिलाकर के अपने लाइन पर लाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी विक्रम हरिजन को अभी यह भय है कि अगर वो विश्वविद्यालय गए तो कुछ भी हो सकता है। आगे देखते रहिए रंजन टीवी के साथ विवेक रंजन की रिपोर्ट।